हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थियों को आज मैं पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, मद्यपानता के उपचार। मद्यपानता या अल्कोहलिज्म के बारे में इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। मद्यपानता किसे कहते हैं, मद्यपानता की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, मद्यपानता के कारण कौन कौन से हैं। आज हम बात करेंगे मद्यपानता के उपचार के बारे में। उपचार की अगर हम बात करें तो दो तरह के उपचार इसमें रोगी को दिया जा सकता है। पहला है जैविक उपचार और दूसरा है मनोसामाजिक उपचार। जैविक उपचार के अंतर्गत मद्यपानता के उपचार का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो व्यसनी है या जो अल्कोहल लेने वाला जो व्यक्ति है वो मद्यपान का सेवन बंद कर दे। इसके लिए कई तरह के जैविक उपचार किए जाते हैं। इनमें डिटॉक्सिफिकेशन तथा कुछ विशेष तरह की औषधियों का उपयोग किया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो व्यसनी व्यक्ति है या जो शराब का आदी जो व्यक्ति है उसके शरीर से मद्यपान को कम किया जाता है या हटाया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया अस्पताल में या किसी उपचार केंद्र पर मेडिकल सुपरविज़न के तहत की जाती है। जिन लोगों में गंभीर निर्भरता विकसित हो गई है, अर्थात जो गंभीर रूप से शराब या मद्यपान के ऊपर निर्भर हो गए हैं, उनके लिए पहले डिटॉक्सिफिकेशन करना अनिवार्य है ताकि उनके मद्यपान के जो प्रत्याहार संलक्षण हैं उनका उपचार ठीक ढंग से किया जा सके। इसके लिए क्लोरोडिपोक्साइड नाम की औषधि का प्रयोग किया जाता है। इस औषधि से व्यसनी में पेशीय उत्तेजना, मितली, उल्टी आदि के व्यवहार में कमी आती है और प्रत्याहार से संबद्ध जो चिंता और तनाव है उसमें भी कमी आ जाती है। मद्यपान के उपचार में जैविक चिकित्सा के अंतर्गत कुछ चिकित्सीय औषधि का भी उपयोग किया जाता है, जैसे डिसुल्फियारम नाम की एक औषधि है। यह एक तरीके की एंटाब्यूज है जो उन एंजाइम को प्रतिरोधित करता है जो मद्यसार के मेटाबॉलिज्म को सहायता देता है। अगर डिसुल्फियारम औषधि खाने के बाद व्यक्ति मद्यपान का सेवन करता है तो इससे शरीर में एसिटाइलहेड्रिड का निर्माण होता है और व्यक्ति बीमार महसूस करने लगता है। इस औषधि का उपचार किए जाने का तर्क यह है कि इस औषधि के कटु अनुभव से व्यक्ति मद्यपान का सेवन छोड़ देता है, अर्थात जब वो बीमार रहने लगता है तो वो उसको ये लगता है कि उसे मद्यपान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जैविक उपचार में विभिन्न औषधियों के माध्यम से डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है और जो मद्यपान का व्यसनी व्यक्ति है उसका इलाज किया जाता है। दूसरा जो उपचार की विधि है वो है मनोसामाजिक उपचार। मनोसामाजिक उपचार में जो प्रमुख रूप से विधियों का प्रयोग किया जाता है वो है समूह चिकित्सा विधि, व्यवहारात्मक चिकित्सा विधि, अल्कोहलिक एनोनिमस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समूह चिकित्सा विधि। समूह चिकित्सा विधि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो मद्यपान का उपयोग करने वाला व्यक्ति है उसके परिवार के सदस्यों को एक साथ बुलाया जाता है या फिर अपरिचित व्यसनी का एक समूह तैयार करके चिकित्सा प्रदान की जाती है। इस सामूहिक चिकित्सा में मद्यपान करने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी समस्याओं और उसके परिणामों से उसको अवगत कराया जाता है। इस प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि मद्यपान करने वाला व्यक्ति मद्यपान से संबंधित समस्याओं से निपटने के नए नए तरीके ढूंढ लेता है। दूसरा जो मनोसामाजिक उपचार पद्धति है वो है पर्यावरणीय हस्तक्षेप। पर्यावरणीय हस्तक्षेप
का मतलब है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि सिर्फ मद्यपान व्यसनी को अपनी समस्याओं से निपटने के नए नए तरीकों को सिखा देने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके सामाजिक वातावरण में भी कुछ परिवर्तन या बदलाव लाना आवश्यक है। क्योंकि सामान्यतः यह देखा गया है कि मद्यपान करने वाले व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों के साथ संबंध उसके खराब हो जाते हैं। कभी कभी इस बुरी आदत के चलते उन्हें अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ती है। इस सब का परिणाम यह होता है कि उनका सामाजिक पर्यावरण काफ़ी चुनौतीपूर्ण और दोषपूर्ण हो जाता है और नई समस्याएं उत्पन्न करता है। उससे निपटने के लिए उनमें पीने की ओर उन्मुखता बढ़ जाती है। अतः कुछ करने के लिए आवश्यक है कि उनके सामाजिक पर्यावरण में पर्याप्त रूप से हस्तक्षेप करके उसमें परिवर्तन का प्रयास किया जाए। तीसरी जो चिकित्सा पद्धति है वो है व्यवहारात्मक चिकित्सा पद्धति। मद्यपान के उपचार में कई तरह के व्यवहार चिकित्सा का उपयोग सफलतापूर्वक किया गया है। व्यवहार चिकित्सा के कई प्रकार हैं जिसका उपयोग इसके उपचार में किया जाता है, जैसे एवर्सिव कंडीशनिंग, विरुचि अनुबंधन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें शराब पीने के पहले उसको कोई ऐसी औषधि या ऐसी कोई द्रव्य दिया जाता है जिससे कि शराब पीने से उसको उल्टी हो जाती है या मितली आती है, जिससे कि धीरे धीरे वो शराब पीना व्यक्ति छोड़ देता है। इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण प्रविधि कि उसको विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं जिससे कि वो अपने मद्यपान को छोड़ सके। विरुचि अनुबंधन या एवर्सिव कंडीशनिंग की प्रविधि में मद्यपान को कम करने में कई प्रकार से सहायता मिलती है और व्यक्ति धीरे धीरे मद्यपान करना कम कर देता है। इन प्रविधियों के अतिरिक्त आजकल मद्यपानता को कम करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें नियंत्रित मद्यपान उपचार कार्यक्रम, कंट्रोल्ड ड्रिंकिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम और आत्म नियंत्रण प्रशिक्षण आदि प्रोग्राम हैं। इसके अंतर्गत नियंत्रित मद्यपान उपचार कार्यक्रम में मद्यपान व्यसनी को मद्यपान कम मात्रा में लेने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और यहाँ यह उम्मीद की जाती है कि जिन्हें पीने की आदत पड़ गई है उनकी इस बुरी लत को सिर्फ कम किया जा सकता है, उनसे पूर्णतः छुटकारा पाना संभव नहीं है। तो ट्रेनिंग देकर उनको उनके इस व्यसन से उनकी कमी लाई जाती है। मिलर उसके सहयोगियों ने एक अध्ययन में देखा कि जिन्होंने नियंत्रित मद्यपान उपचार कार्यक्रम के 4 दीर्घकालीन सेशन को किया और उसमें समीक्षा करके पाया गया कि धीरे धीरे वो मद्य त्यागने में उनकी संख्याओं में वृद्धि हुई और इन अध्ययनों में ये भी देखा कि करीब 15% लोगों ने मद्यपान के व्यवहार में कमी लाने का प्रयास किया। तो इस तरह से ये माना जाता है कि मद्यपान करने वाला व्यक्ति बिल्कुल तो मद्यपान नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसको कम मात्रा में लेने के लिए उसको प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगला जो इसमें विधि है वो है अल्कोहलिक एनोनिमस, या इसको AA के नाम से भी विधि को जाना जाता है। मद्यपान को कम करने या नियंत्रित करने का यह एक व्यवहारिक उपागम है जिसकी शुरुआत तो अमेरिका में हुई, परंतु AA समूह की स्थापना अन्य देशों में भी सफलता के साथ हुई। AA समूह की स्थापना अर्थात अल्कोहलिक एनोनिमस की स्थापना 1935 में 2 व्यक्तियों डॉक्टर बॉब और डॉक्टर बिल W और एक्रोन के द्वारा की गई, जो ओहियो में था। बिल W ने अपने व्यक्तित्व में कुछ आध्यात्मिक परिवर्तन लाकर मद्यपान को नियंत्रित कर लिया और फिर उन्होंने डॉक्टर बॉब को भी मद्यपान को नियंत्रित करने में सफलतापूर्वक मदद की। बाद में इन दोनों ने मिलकर अन्य मद्यपान व्यसनी को इससे छुटकारा
पाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया जिसको AA कहा गया है, अल्कोहलिक एनोनिमस, और जिनसे काफ़ी मद्यपान व्यसनियों को अपनी बुरी लत पर नियंत्रण करने में सफलता मिली। तो सचमुच में AA एक तरह का परामर्श कार्यक्रम है जिसमें मद्यपान सेवियों जिनका नाम गुप्त रखा जाता है और उनके नाम के प्रथम अक्षर का ही केवल प्रयोग किया जाता है, उनको समूह में या अकेले में रखकर मद्यपान से संबंधित उनकी समस्याओं का वर्णन किया जाता है, उन्हें आत्म-मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है और उन व्यक्तियों के विचारों से अवगत कराया जाता है जो मद्यपानता छोड़कर स्वस्थ जिंदगी बिता रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही सफल एक कार्यक्रम है मद्यपान छुड़वाने के लिए, और इसकी 2 मान्यताएं हैं। पहली कि यदि व्यक्ति एक बार मद्यपान पीना शुरू कर देता है तो वह हमेशा पिएगा। दूसरा, बिना विशेष मदद के कोई भी व्यक्ति शराब पीना बंद नहीं कर सकता है। इन दोनों ही मान्यताओं को ध्यान में रखकर ये संस्था काम करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ उपरोक्त विधियों के द्वारा जो मैंने अभी आपको बताई, मनोसामाजिक उपचार, औषधि का प्रयोग, जैविक उपचार, इनके द्वारा मद्यपान के जो व्यसनी हैं जिन्हें शराब की लत लग जाती है उनका ये मद्यपान कम करने का प्रयास किया जा सकता है। और अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के उपचार से रोगियों में काफ़ी कमी आती है और मद्यपानता धीरे धीरे मद्यपानता का व्यवहार उनमें कम हो जाता है। और इनमें व्यवहार चिकित्सा और औषधि का उपचार जो है वो व्यवहार चिकित्सा तुलनात्मक रूप से औषधि उपचार के साथ जब प्रयोग की जाती है तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको मद्यपानता के उपचार के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।